जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव। मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम GS जया सीरीज के अंतर्गत वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व करने वाले हैं, और इसके साथ ही हम हॉटस्पॉट यानी भारत के कुल 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं वो भी हम देखेंगे। यानी कि इसमें हम सबसे पहले इसमें डायग्राम के थ्रू हम देख ले रहे हैं कि मानचित्र के थ्रू हम यहाँ पर समझेंगे सभी हॉटस्पॉट्स को। ठीक है, यहाँ दे रखा है बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। सबसे पहले दे रखा है कोल्ड डेजर्ट, यानी कोल्ड डेजर्ट जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पर हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद है नंदा देवी। क्या है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पर हो जाएगा? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उसके बाद है कच्छ, यानी कच्छ का रण जो है वो कहाँ पर हो जाएगा? गुजरात में। यानी कच्छ का रण जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो हो जाएगा गुजरात में। उसके बाद है पचमारी और पन्ना जो है बायोस्फीयर रिजर्व वो कहाँ पर हो जाएंगे? MP या मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? पचमारी और क्या है? पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे हैं? ये दोनों ये हो जाएंगे मध्य प्रदेश में। उसके बाद है अचानक मार और क्या है? अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो कहाँ पर हो जाएंगे? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? अचानक मार, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट आगे देखेंगे नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ पर है? ये हो जाएगा कर्नाटक में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? कर्नाटक में। उसके बाद है अगस्त्य मलाई, यानी कि अगस्त्य मलाई जो बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु और कहाँ पर है? केरला में। कहाँ पर? तमिलनाडु और केरला में अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। उसके बाद है कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा जो बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर हो जाएगा? सिक्किम में। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? ये हो जाएगा सिक्किम में। उसके बाद है मानस और डिब्रूगढ़ सैखोवा जो मतलब बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर हो जाएंगे? हो जाएंगे असम में। कहाँ पर? असम में हो जाएंगे मानस और कौन सा? डिब्रूगढ़ सैखोवा जो हैं वो असम में बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएंगे। यानी असम राज्य की लोकेशन यहाँ दे रखी है। ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है दिहांग और दिबांग कहाँ पर है? ये आएंगे अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग और दिबांग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएंगे। उसके बाद क्या है? नोकरेक यानी नोकरेक जो है वो कहाँ हो जाएगा? मेघालय में। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? मेघालय में। नेक्स्ट है सुंदरवन। क्या है? सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद सिमलीपाल। क्या है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? ये होगा ओडिशा में। सिमलीपाल कहाँ पर बताया मैंने आपको अभी? ओडिशा में। उसके बाद है शेषाचलम। क्या है? शेषाचलम जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। उसके बाद है गल्फ ऑफ मन्नार, यानी मन्नार की खाड़ी जो मतलब बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पर हो जाएगा? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। यानी कि अंडमान और निकोबार आइलैंड पर ही हो जाएगा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे, यहाँ पे हमने मानचित्रण मैप के थ्रू समझा है। इसके बाद आगे देखेंगे हम मतलब लिखित इसमें दे रखा है। ठीक है, दे रखा है प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि जो इम्पोर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य हैं हम केवल उन्हीं को देखने वाले हैं। वैसे तो ये हजारों की संख्या में हैं। ठीक है, दे रखा है भारत में 573 मौजूदा वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो 1,63,762.56 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। कितने क्षेत्र पर फैले हुए हैं? 1,23,762.56 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो देश के क्या है? जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.76% है। कितना? 3.76% है। उसके बाद है संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क रिपोर्ट में 16,829 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 218 और अभ्यारण्य प्रस्तावित हैं। यानी कि ये आगे होने वाले हैं कि ये प्रस्तावित हो चुके हैं। नेक्स्ट है राज्य में सर्वाधिक, यानी कि राज्य सबसे अधिक वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये होगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहीं कहीं ये 52 दे रखा है और कहीं कहीं ये दे रखा है 49। लगभग में हम 49 यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है
राज्यों में न्यूनतम, यानी कि सबसे कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो राज्य में कहाँ पर हो जाएंगी, वो जाएंगे नागालैंड, त्रिपुरा और कहाँ पर, मेघालय। नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में ये 4 हो जाएंगी, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। VLS का मतलब क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से में, वो आएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कितनी है, 97। कितनी, कहीं कहीं ये 96 भी दे रखा होता है, और ये यहाँ पे कितना लिख रहा है 97, यानी कि अलग अलग हो सकता है, कहीं कहीं 1-2 कम हो सकता है, ठीक है, यानी कि लगभग में ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में न्यूनतम, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से राज्य वो हैं केंद्र शासित प्रदेश, वो जाएंगे दिल्ली, दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप और पुदुचेरी। इनमें सब में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है सबसे बड़ा कौन सा है, वो है कच्छ का रण। क्या है, कच्छ का रण जो है वो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा। इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये है गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। और ये जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है कच्छ का रण, जो कि गुजरात में इसकी लोकेशन है। उसके बाद भारत का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा हो जाएगा, बोर, यानी कि बोर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो भारत का सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर मतलब मतलब राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दे रखे हैं, और इधर हैं वन्यजीव अभ्यारण्य। जो वन्यजीव अभ्यारण्य है कौन से राज्य में कौन सा है ये हम देखने वाले हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट हम देखने वाले हैं, बाकी सभी को हम नहीं देखेंगे, ठीक है। यानी कि बाकी सभी को देखेंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी और उनसे क्वेश्चन भी नहीं बनता है। इनसे क्वेश्चन बनता है वो मैंने आपको क्लास में सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। दे रखा कोरिंगा और नेलापट्टू कहाँ पर है, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कोरिंगा और मतलब नेलापट्टू वन्यजीव अभ्यारण्य जो हैं वो कहाँ पर हैं, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो जाएगा दिबांग, यानी दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद है गर्म पानी, पोबीतोरा और बोरेल वन्यजीव जो अभ्यारण्य हैं वो कहाँ पे हो जाएंगे, असम में। कहाँ पर है, असम में ये हो जाएंगे। कौन कौन से हैं, गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य, पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये असम में हो जाएंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़। क्या है, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो है वारण वापारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर, वारण वापारा वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। उसके बाद है कोटी गांव और नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर है, गोवा में। क्या है, कोटी गांव और नेत्रावली जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर हो जाएंगे, गोवा में। उसके बाद है खिजड़िया और बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य जो हैं वो कहाँ पर हो जाएंगे, गुजरात में। खिजड़िया और बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर हैं, गुजरात में। उसके बाद रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है, रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद है हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य और डलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये हो जाएगा झारखंड में। कहाँ पर है, झारखंड में हो जाएगा हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य और डलमा वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद दांदेली, यानी दांदेली और बांकापुर मयूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर हो जाएंगे, कर्नाटक में। दांदेली अंशी जो मतलब एक राष्ट्रीय उद्यान है वो भी कहाँ पर है, कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद है केरल के देखेंगे, केरल में कौन सा है, केरल में पेपारा। क्या है, पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ हो जाएगा, केरल में। एक बार इनको फिर से देखेंगे, आंध्र प्रदेश में कोरिंगा और नेलापट्टू वन्यजीव अभ्यारण्य है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य है। असम में गर्म पानी, पोबीतोरा और बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य है, असम में है, मतलब ये अभी देखा है अभी। उसके बाद छत्तीसगढ़ में वारण वापारा वन्यजीव अभ्यारण्य है, गोवा में कोटी गांव और नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य है। उसके बाद गुजरात में खिजड़िया बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य है और कच्छ का रण भी यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य है, झारखंड में हजारीबाग और डलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है। उसके बाद है कर्नाटक में दांदेली और बांकापुर मयूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। उसके बाद केरल में पेपारा वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो है किसली। क्या है, किसली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहां पर है, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में हो जाएगा। उसके बाद है वाघमरा पिचर प्लांट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहां हो जाएगा, मेघालय में। कहां पर, मेघालय में वाघमरा पिचर प्लांट वन्य जीव अभ्यारण्य मेघालय में। उसके बाद है गहीर माथा, क्या है, गहीर माथा ओलिव डेडरे कछुआ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहां हो जाएगा, ओडिशा में। कहां पर है, गहीर माथा वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा में। उसके बाद है अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, पंजाब में। अबोहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, पंजाब में। कंबल वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, तेलंगाना में। कंबल वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, तेलंगाना में। हेलिडे द्वीप वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में हेलिडे द्वीप वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। उसके बाद है माउंट हेरियट, क्या है, माउंट हेरियट या माउंट मणिपुर और मयूर द्वीप वन्य जीव अभ्यारण्य जो हैं वो कहाँ हो जाएंगे, अंडमान निकोबार में। कहाँ पर, माउंट हेरियट और मयूर द्वीप वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पर हो जाएंगे, अंडमान निकोबार में। उसके बाद चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में कौन सा है, वो है सुखना, सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य जो हो जाएगा चंडीगढ़ में हो जाएगा। कहाँ पर, चंडीगढ़ में। उसके बाद है फुदम, क्या है, फुदम वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो हो जाएगा दादर नागर हवेली और दमन दीव में। उसके बाद है चांगथांग कोल्ड डेजर्ट, क्या है, चांगथांग कोल्ड डेजर्ट जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो जाएगा लद्दाख में। कहाँ पर है, लद्दाख में। उसके बाद है पिट्टी अभ्यारण्य कहाँ पर है, जाएगा लक्षद्वीप में। कहाँ पर, लक्षद्वीप में पिट्टी अभ्यारण्य हो जाएगा। उसके बाद है ओसुडू वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ हो जाएगा, पुदुचेरी में। कहाँ पर, पुदुचेरी में ओसुडू वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट आगे हॉटस्पॉट, यानी कि हॉटस्पॉट क्या होता है ये हम पहले समझेंगे, उसके बाद इसको देखेंगे। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, भारत में हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से क्षेत्र को हॉटस्पॉट कहा जाता है ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, ऐसे स्थान जहां समृद्ध जैव विविधता अर्थात विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, क्या है, ऐसे क्षेत्र या स्थान जहां समृद्ध जैव विविधता अर्थात विभिन्न प्रकार के जीव जंतु व पेड़ पौधों की प्रजातियां अधिकतम पाई जाती हैं, परंतु उनके अस्तित्व पर खतरा, क्या है, परंतु उनके अस्तित्व पर निरंतर संकट या खतरा बना रहता है, ऐसे स्थान तप्त स्थल या हॉटस्पॉट कहलाते हैं। यह सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन्स या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, यानी कि इसमें कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं या पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिन पर निरंतर खतरा बना रहता है, उनके लिए यहाँ पर संरक्षित किया जाता है, हॉटस्पॉट जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, इधर रखा है फौना, यानी फौना क्या होता है, समस्त जीव जंतु फौना कहलाते हैं, यानी कि समस्त जीव जंतु जो हैं वो क्या कहलाते हैं, फौना कहलाते हैं। और समस्त पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं फ्लोरा, क्या कहलाते हैं, फ्लोरा, समस्त पेड़ पौधे कहलाते हैं। यहाँ पर दे रखा है फ्लोरा क्या है, समस्त पेड़ पौधे फ्लोरा कहलाते हैं और समस्त जीव जंतु फौना कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट है भारत में 4 मुख्य जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। भारत में कुल कितने हैं, 4 मुख्य जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हो जाएंगे। पहला है हिमालय क्षेत्र, क्या है, हिमालय क्षेत्र, इसमें भूटान, नेपाल, नॉर्थ और साउथ इंडिया क्षेत्र आते हैं, यानी हिमालयी क्षेत्र जो है इसमें भूटान, नेपाल, भारत का मतलब साउथ और नॉर्थ इंडिया आते हैं। उसके बाद है पश्चिमी व पूर्वी घाट, यानी दूसरा क्या हो जाएगा, पश्चिमी व पूर्वी घाट, ये होगा पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और श्रीलंका तक फैला है। इसमें अगस्त्यमलाई पहाड़ियाँ, शांत घाटी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आदि आते हैं, जबकि पूर्वी हिमालय उत्तर पूर्व भारत से भूटान तक फैला हुआ है या फैला है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा इंडो बर्मा रीजन, क्या है, इंडो बर्मा रीजन तीसरा हॉटस्पॉट हो जाएगा। इसमें पूर्वी बांग्लादेश से मलेशिया तक का हिस्सा आता है। इसमें भारत का छोटा सा ही भाग सम्मिलित है, यानी कि कौन सा है, इंडो बर्मा रीजन है, इसमें भारत का छोटा सा ही भाग शामिल हो जाएगा, बाकी इसमें पूरी बांग्लादेश और मलेशिया तक का हिस्सा आता है, भारत इसमें छोटा सा ही हिस्सा हो जाएगा। उसके बाद है सुंदरवन क्षेत्र, क्या है, सुंदरवन क्षेत्र, इसके अंतर्गत समस्त आइलैंड्स आते हैं। इसमें थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा भारत के
अंडमान निकोबार आइलैंड आते हैं, यानी कि जो सुंदरवन क्षेत्र है इसमें क्या कौन कौन से देश हैं, वो जाएंगे थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हैं वो इसमें शामिल है आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट। ये यहाँ पर हम मैप के थ्रू भी समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है हिमालय। क्या है हिमालय, इसके बारे में दे रखा है पृथ्वी पर सबसे युवा और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो उत्तरी पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार से सटे भारत के उत्तर पश्चिमी, क्या है सटे भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी राज्यों और पूर्व में दक्षिण पश्चिम चीन की सीमा तक फैली हुई है। यानी हिमालय जो है वो मतलब दक्षिण पश्चिम चीन की सीमा तक फैली हुई एक श्रृंखला है जो कि सबसे युवा और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो जाएगी माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पर है, नेपाल में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है गिद्ध, बाघ, गेंडे और जंगली भैंसे सहित कई बड़े पक्षियों और स्तनपायी प्रजातियों की व्यापक आबादी का निवास स्थान भी हिमालय हो जाएगा। उसके बाद है कई अद्वितीय और विविध मानव समूह भी यहाँ पाए जाते हैं। हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पर अलग अलग अद्वितीय समूह पाए जाते हैं जीव जंतुओं के। उसके बाद नेपाल में तिब्बती बर्मी या इंडो आर्यन वंश के 27 से अधिक जातीय समूह मौजूद हैं, जबकि भूटान में 3 मुख्य प्रजातीय निर्जातीय समूह निगालोप, सारकोप और हतोसाम्प। इस बीच भारत के पूर्वी हिस्से में 500 से अधिक अलग अलग निर्जातीय समूह पाए जाते हैं। ठीक है, उसका पश्चिमी घाट और श्रीलंका, यानी पश्चिमी घाट और श्रीलंका को यहाँ पर हम देख लेंगे। यहाँ पर ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था पीछे, और इसको दोबारा से भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या है पश्चिमी घाट, जो कि गोंडवाना लैंड की एक जैव भौगोलिक रूप से संरचना है। मालाबार के मैदानों और भारत के पश्चिमी तट के समानांतर लगभग 30 से 50 कितना 30 से 50 किलोमीटर अंतर्देशीय चलने वाले पहाड़ों की श्रृंखला से मिलकर बना है पश्चिमी घाट, जिसे स्थानीय रूप से सह्याद्री के नाम से, यानी पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है पूछा जाएगा, क्या बताएंगे हम, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है गुजरात में ताप्ती नदी से शुरू होकर तमिलनाडु में देश के सबसे दक्षिणी सिरे कन्याकुमारी तक विस्तारित है। इसमें कई प्राकृतिक दर्रे मौजूद हैं, जिनमें पालक्कड़ यानी पालघाट दर्रा सबसे चौड़ा है। उसके बाद अगस्तमलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, पलानी पहाड़ियाँ, मेघमलाई पहाड़ियाँ, कार्डिमम पहाड़ियाँ, साइलेंट वैली, न्यू अमरवल्लम फॉरेस्ट, वायनाड, कोडागू, शिमोगा और मतलब कनारा, कोंकण, महाबलेश्वर, खंडाला। पश्चिमी घाट में पौधों की विविधता और स्थानिकता वाले कुछ प्रमुख केंद्र हो जाएंगे, किसमें, पश्चिमी घाट और श्रीलंका में। उसके बाद है पश्चिमी घाट एक विश्व धरोहर स्थल भी है। अगर पूछा जाए जो पश्चिमी घाट है वो विश्व धरोहर स्थल है या नहीं है, ये विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल है। ठीक है, उसके बाद है श्रीलंका एक महाद्वीपीय द्वीप है जो दक्षिण भारत से 20 मीटर गहरे पाक जल डमरू मध्य द्वारा अलग होता है। यहाँ पर ये चाइना की लोकेशन दे रखी है और ये अपना प्यारा देश भारत हो जाएगा। ऐसे कैसे दे रखा है ये भारत ये यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, यानी कि समझ लेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे इंडो बर्मा। क्या है इंडो बर्मा, हॉटस्पॉट क्षेत्र है, इसके बारे में समझेंगे। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, पीडीआर को कवर करता है। इनकी जो इंडो बर्मा क्षेत्र है वो कौन कौन से कंट्री, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, पीडीआर को कवर करता है। इसमें गंगा के मैदान, क्या है जो इंडो बर्मा क्षेत्र है इसमें गंगा के मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के क्षेत्र व अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्से इसमें शामिल होंगे। ठीक है, उसके बाद है हॉटस्पॉट में पाई जाने वाली चूना पत्थर काष्ठ संरचनाएं अत्यधिक अद्वितीय पारिस्थितिकी प्रणालियों का समर्थन करती हैं, जिसमें स्थानिकता का उच्च स्तर पाया जाता है। विशेष रूप से पौधे, सरीसृपों तथा मोलस्का, घोंगा आदि जीवों के बीच हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सुंडालैंड। सुंडालैंड जो है वो आप खुद से भी देख लेंगे, यानी कि थोड़ा सा मैं इसको बता भी दे रहा हूँ। राजनीतिक रूप से यह हॉटस्पॉट दक्षिणी थाईलैंड के एक छोटे से हिस्से लगभग समग्र, क्या है लगभग समग्र मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और इंडोनेशिया के पश्चिमी भाग को कवर करता है। निकोबार द्वीप समूह जो भारतीय अधिकतर क्षेत्र में इसमें शामिल है, यह हिंद महासागर के नीचे टेक्टोनिक प्लेटों तक को फैला हुआ है। इसे आप मतलब मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पर थोड़ा डिटेल दे रखा है, आप खुद से ही पढ़ लेंगे। ठीक है,
मैंने इसको पढ़ भी दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हम मैप के थ्रू समझने वाले हैं, यानी मैप के थ्रू हम राष्ट्रीय उद्यानों को समझने आने वाले हैं। इससे पहले क्लास और भी हो चुकी है जो राष्ट्रीय उद्यानों की स्पेशली क्लास है, ठीक है। उसमें आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं। इसमें केवल हम मैप के थ्रू राष्ट्रीय उद्यानों को देखने वाले हैं, ठीक है। पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। क्या है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान? सबसे पहले हम राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यानों को देखने वाले हैं। तो राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? सरिस्का और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है? राजस्थान में। उसके बाद है मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान। रामगढ़ विस्तारी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भी हो जाएगा राजस्थान में। उसके बाद देखेंगे हम मध्य प्रदेश की, कहाँ के? मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। पहला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश या एमपी। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? एमपी या मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? एमपी या मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। उसके बाद महाराष्ट्र के, कहाँ के? महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यानों को हम देखने वाले हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। बोर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद है कर्नाटक के, कहाँ के? कर्नाटक के टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यानों को देखने वाले हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक। काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक। नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक। विलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व कर्नाटक। देखेंगे अब केरल के, कहाँ के? केरल के टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यानों को देखने वाले हैं। पहला है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल। और कौन सा? परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल। उसके बाद तमिलनाडु की, कहाँ के? तमिलनाडु के हैं कलक्काड़ मुडुमतुराई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में। आनेमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तमिलनाडु में। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये हो जाएगा तमिलनाडु में। अगस्त्यमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पूछा जाए, कहाँ बताएंगे? तमिलनाडु में। श्रीविल्लुपुतूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मलाई शब्द आएगा, उससे आपको ध्यान रखना है कि मलाई जिसमें वर्ड आ जाए वो कहाँ के हो जाएंगे? तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। उसके बाद है आंध्र प्रदेश का, कहाँ का? आंध्र प्रदेश का है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में। उसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना कौन कौन से हैं? पहला है कबाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये हो जाएगा तेलंगाना में। उसके बाद है अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में। उसके बाद छत्तीसगढ़ के, कहाँ के? छत्तीसगढ़ के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। उसका है ओडिशा के, कहाँ के? ओडिशा के देखने वाले हैं। ओडिशा में है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा और सतकोशिया टाइगर रिजर्व ओडिशा। सिमलीपाल और सतकोशिया कहाँ पर हैं? ये ओडिशा में हो जाएंगे। उसके बाद पश्चिम बंगाल के, कहाँ के? वेस्ट बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल और वोक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। उसके बाद क्या है? झारखंड के, झारखंड में पलामू, क्या है? पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में। उसका नेक्स्ट देखेंगे मिजोरम, मिजोरम में है दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में हो जाएगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के, कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश में पहला है नामदफा टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखेंगे उत्तराखंड के, कहाँ के? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये हो जाएगा उत्तराखंड में। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये हो जाएगा उत्तराखंड में। अब देखेंगे नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है पूछा जाए तो क्या बताएंगे हम? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये भी उत्तर प्रदेश में। उसका है बिहार की, कहाँ के? बिहार के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में। उसका है असम के, असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। औरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। तो साथियों हमने मैप के थ्रू यहाँ पर सभी को कंप्लीट कर लिया है। ये क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन जरूर बताना है, यानी कि
आपके लिए मैं बेस्ट कंटेंट तभी ला पाता हूं जो आप कमेंट करते हैं, उसी के थ्रू मुझे मोटिवेशन का काम करता है, वो आपका कमेंट होता है। आपके लिए बेसिक एक कमेंट होगा, लेकिन मेरे लिए वो एक मोटिवेशन का काम करता है। तो साथियों एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।